हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की खोज जो है वो यह वास्को डिगामा ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था 1498 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वास्को डिगामा तो पहली बार 1498 में भारत आया था, यानी भारत की खोज किया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? ये क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत किस सन में आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत आता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1961 में हुई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला स्वांग है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला जो देश है यह भूटान है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का संवैधानिक जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए सूरत में खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना। बोली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बोली शब्द का प्रयोग जो है यह आपका हॉकी खेल में किया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बोली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह ट्राम्बे मुंबई में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाभा
परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है? 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी वह किरण बेदी थी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथक जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आपके ऑप्शंस हैं हीरा, सीसा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हीरा। हीरा जो होता है यह सबसे कठोर होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो पटना शहर का प्राचीन काल में जो नाम था वह क्या था? तो पाटलिपुत्र था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो आगा खा कप का संबंध जो है यह आपका हॉकी खेल से है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगा खा कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? सही जवाब क्या होगा? तो कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अकबर ने।
अकबर जो मुगल शासक था उसने ही दीन ए इलाही धर्म चलाया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डुरंड कप का जो संबंध है यह आपका फुटबॉल खेल से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक थे वह कालिदास थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यह आपका अजमेर में है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यह अजमेर में है। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सालार जंग म्यूजियम जो है यह आपका हैदराबाद शहर में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद शहर में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नील नदी की लंबाई याद रखिएगा, पूछा गया था एक बार, 6650 किलोमीटर। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम। पोटेशियम एक खनिज होता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बाज, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो कौन सा है? तो आपका शुतुरमुर्ग है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया में जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा अंडा भी जो होता है ना वह शुतुरमुर्ग का ही होता है, इसे भी याद रखिएगा। जो सबसे बड़ा अंडा होता है किसी पक्षी का वह शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान महावीर जैन का जो जन्म है यह आपका वैशाली में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भगवान महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रोटॉन की खोज जो है यह रदरफोर्ड ने की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था
वह कहाँ किया गया था? तो तारापुर में। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। 2 लोगों को दिया गया था, नाम याद रखिएगा। पहले व्यक्ति थे नॉर्वे के थे, वो कौन थे? तो रैगनर फ्रिस्क थे। पूछा गया था, रैगनर फ्रिस्क थे नॉर्वे के, और दूसरे कौन थे? तो हॉलैंड के थे। दूसरे जो थे हॉलैंड के थे, उनका नाम क्या था? तो जान टिनबर्गेन नाम था। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, टिनबर्गेन नाम था, जो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। तो नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये लोग प्रथम हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि 1969 से पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की तो शुरुआत 1901 में हो गई थी, है ना, लेकिन उस टाइम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। पहली बार 1969 में दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और तभी से दिया जाता है। 2 लोगों को दिया गया था, नॉर्वे के रैगनर फ्रिस्क और हॉलैंड के जान टिनबर्गेन थे। ये 2 लोगों को दिया गया था। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है वह 3.5% होती है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका NH-44 है। नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यह आपका जिनेवा में है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार सन 1911 में गाया गया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं।
महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? सही जवाब क्या होगा? तो महान चिकित्सक जो चरक थे यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नाथुला दर्रा जो है यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पहला युद्ध हुआ था तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और दूसरा कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा। और तीसरा 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होपमैन कप का जो संबंध है यह आपका टेनिस खेल से है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। होपमैन कप का जो संबंध है यह टेनिस खेल से है। म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो म्यांमार की जो मुद्रा है यह आपका कयात कहलाती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा जो है कयात कहलाती है। निम्न में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है वह आपका कौन है? तो कनाडा है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा देश है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? सही जवाब क्या होगा? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था 1867 ईस्वी में। अलास्का जो हुआ करता था पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने रूस से 1867 ईस्वी में अलास्का को खरीदा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वह कौन थी? तो आलम आरा थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो गोवा राज्य है यह पुर्तगालियों के शासन से 1961 में मुक्त हुआ था।
यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत तो आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन गोवा राज्य पर पुर्तगालियों का शासन 1961 तक था। 1961 में गोवा को भारत देश में पूर्ण रूप से शामिल किया गया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा, तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है, सही जवाब क्या होगा, तो ऊंट जो है यह किस राज्य का राजकीय पशु है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है ऊंट। प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है, आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिटी ऑफ लव यानी प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं दिल्ली, जयपुर, मुंबई, वेरोना, इटली। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।